कहानी की शुरुआत होती है इस ड्रामा की हीरोइन यून बॉम से, जो एक स्कूल टीचर है। एक दिन वो क्लास में बच्चों को पढ़ा रही होती है। तभी अचानक एक लेडी क्लासरूम में घुसती है और सब स्टूडेंट्स के सामने यून बॉम को जोरदार थप्पड़ मार देती है। यून बॉम हड़बड़ाकर उठ जाती है और तभी हमें पता चलता है कि ये सब सिर्फ एक सपना था। लेकिन परेशानी की बात यह है कि जो कुछ उसने सपने में देखा वही चीज़ें असल ज़िंदगी में भी उसके साथ हो चुकी हैं। इस डरावने सपने की वजह से उसका हाथ कांपने लगता है। वो खुद से कहती है, बस कर यार, कब से यही सपना देख रही हूँ, अब तो आदत पड़ जानी चाहिए थी। कुछ देर बाद यून बॉम स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और आईने में खुद को देखकर बुदबुदाती है, चलो एक और डिप्रेसिंग दिन की शुरुआत करते हैं। न मुस्कुराना है, न मस्ती करनी है और ना ही खुश दिखना है। तुम ये कर सकती हो। इतना कहकर वो स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल पहुंचते ही वो देखती है कि कुछ टीचर्स आपस में उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। एक टीचर कहता है कि यून मैम को यहाँ आए हुए पूरे 1 साल हो चुका है, लेकिन आज तक मैंने उन्हें किसी से खुलकर बात करते नहीं देखा। बस सिर हिला देती है और समझ ही नहीं आता कि इनके दिमाग में चलता क्या है। दूसरा टीचर जोड़ता है कि वो हमेशा फीके और बोझिल रंगों के कपड़े पहनती है और हर वक्त गुमसुम रहती है। ये सब सुनकर यून बॉम मन ही मन कहती है, हाँ मैं ऐसी ही हूँ। इसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पहले यून बॉम बिल्कुल ऐसी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा बात करती थी, आसानी से लोगों से घुल मिल जाती थी और अपने जोक्स से सबको हंसाना उसे बहुत अच्छा लगता था। सियोल के जिस स्कूल में वो पहले पढ़ाती थी वहाँ वो बेहद पॉपुलर थी। टीचर्स ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स भी उसके दीवाने थे। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। स्कूल के टीचर्स आपस में कहते हैं कि यहाँ से हर कोई सियोल जाना चाहता है। फिर ये लड़की इतनी दूर क्यों आई? अगर ये एक्सचेंज टीचर बनकर आई है तो कम से कम 2 साल तो यहीं फंसी रहेगी। ज़रूर सियोल में इसने कुछ गलत किया होगा, तभी यहाँ ट्रांसफ़र लिया है। तभी सब नोटिस करते हैं कि यून बॉम पीछे खड़ी है, तो अचानक सभी उसे गुड मॉर्निंग कह देते हैं। यून बॉम बिना कुछ बोले सिर्फ सिर हिला देती है। तभी सामने से हानल नाम का स्टूडेंट आता है। वो स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का है और टॉप स्टूडेंट भी। स्कूल की लगभग सारी लड़कियां उस पर फिदा हैं। हानल सभी टीचर्स को गुड मॉर्निंग कहता है और फिर एक टीचर से कहता है कि उसे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। टीचर समझ जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। यून बॉम भी वहाँ से जाने लगती है। तभी एक टीचर उससे कहता है कि ताला लगाने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अगर दिक्कत हो तो मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी है। यून बॉम सिर हिलाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सभी टीचर्स को बताते हैं कि मिड टर्म एग्जाम शुरू होने वाले हैं, इसलिए कल से स्टूडेंट्स को टीचर्स ऑफिस में आने की इजाज़त नहीं होगी। सवालों के पेपर लीक ना हो, इसका खास ध्यान रखना होगा। साथ ही मिड टर्म के बाद पेरेंट टीचर मीटिंग भी रखी जाएगी। इसी बीच खिड़की से ठंडी हवा तेज़ी से आने लगती है। एक टीचर खिड़की बंद करने जाती है और ज़ोर से देखकर चिल्लाती है, इमरजेंसी। सभी टीचर्स खिड़की के पास दौड़ते हैं। यून बॉम भी बाहर देखती है। बाहर एक आदमी खड़ा होता है जिसने इतनी ठंड में सिर्फ टी शर्ट पहनी होती है और उसके हाथ पर एक बड़ा सा ड्रैगन टैटू बना होता है। ये देखकर सभी टीचर्स डर जाते हैं। ऑफिस का दरवाज़ा लॉक कर दिया जाता है और सब छिपने लगते हैं। वो आदमी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से धक्का देता है और अचानक कुंडी टूट जाती है। एक टीचर डर के मारे हाथ में पकड़ा गमला गिरा देता है। आदमी अंदर आ जाता है और सभी टीचर्स सहमे हुए सामने आ जाते हैं। सब उसके बारे में सोचने लगते हैं, इतने पतले कपड़े, इतनी ठंड और फिर भी कोई असर नहीं। क्या ये कोई गैंगस्टर है, कोई क्रिमिनल? तभी कोई कहता है, स्कूल में आपका स्वागत है, हानल के अंकल। अब उस आदमी का चेहरा साफ दिखाया जाता है। उसका नाम संजय होता है और वो हानल का अंकल है। ये सुनकर यून बॉम पूरी तरह शॉक रह जाती है। संजय कहता है कि उसे होंग सर से कुछ ज़रूरी बात करनी है। पता चलता है कि होंग सर डर के मारे टेबल के नीचे छिपे हुए हैं। संजय आराम से कहता है कि अगर आज नहीं मिले तो कोई बात नहीं, वो कल तक यहीं बैठकर इंतज़ार कर सकता है। फिर प्रिंसिपल हालात संभालने की कोशिश करता है और बातचीत शुरू होती है। संजय बताता है कि हानल को इस साल फैमिली सर्विस अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन अचानक वो कैंसिल कर दिया गया। वजह ये बताई गई कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते उन्हें ये अवार्ड नहीं दिया जा सकता। यही बात करने वो आज यहाँ आया है। माहौल थोड़ा शांत होता है और आखिर में यून बॉम से कॉफ़ी बनाने को कहा जाता है। वो चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है। संजय अचानक प्रिंसिपल का हाथ जोर से पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम लोग यहाँ फीमेल टीचर से कॉफ़ी बनवाते हो? प्रिंसिपल घबरा जाते हैं और तुरंत सफाई देने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मेहमान नवाजी करना चाहते थे। संजय हाथ छोड़ते हुए कहता है, मेरी कॉफ़ी मैं खुद ले सकता हूँ। इसी दौरान उसकी नज़र यून बॉम पर पड़ती है। वो धीरे धीरे उसके पास आता है और उसे ध्यान से देखने लगता है। यून बॉम असहज हो जाती है। संजय थोड़ा करीब झुकते हुए कहता है, हे मिस ब्यूटीफुल। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और माहौल अजीब सा हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें सेजिन नाम की लड़की दिखाई जाती है, जो चलते चलते किसी को मैसेज कर रही होती है। वो हानल की क्लासमेट है। तभी अचानक पीछे से हानल आ जाता है और सेजिन डरकर चौंक जाती है। हानल मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तो दूसरों को डराने में एक्सपर्ट बन चुकी हो।
सेजिन चिढ़ते हुए कहती है कि वो उसे कॉल क्यों करेगी, वो तो हमेशा सिर्फ मैसेज ही करता है। हानल उसे बताता है कि कुछ दोस्त टोकी खाने जा रहे हैं और साथ चलने के लिए कहता है। सेजिन साफ मना कर देती है और कहती है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ खाना खाती है जो उसे पसंद हों। तुम जैसे इंसान के साथ मैं अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करना चाहती। इतना कहकर वो चली जाती है। जब हानल अपने दोस्तों के साथ होता है तभी हमें पता चलता है कि पूरे स्कूल में से सेजिन ही अकेली लड़की है जिसे हानल पसंद नहीं है। तभी हानल के दोस्त के फ़ोन पर मैसेज आता है, तेरे अंकल स्कूल आए हैं। साथ ही वो माफ़ी मांगते हुए बताता है कि होंग सर ने जो बात कही थी वो उसने सुन ली थी और गुस्से में हानल के अंकल को सब बता दिया। ये सुनते ही हानल घबरा जाता है और जल्दी से स्कूल की तरफ भागता है। इधर टीचर्स ऑफिस में संजय और यूयॉन बॉम आमने सामने खड़े होते हैं। तभी प्रिंसिपल माहौल हल्का करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, कॉफ़ी छोड़ो, सुट्टा कैसा रहेगा, बाहर पेड़ के पास चलते हैं। ये सुनते ही संजय भड़क जाता है और जोर से टेबल पर मुक्का मारता है। टेबल में दरार पड़ जाती है और सभी शॉक्ड रह जाते हैं। फिर संजय अचानक शांत होकर कहता है, अरे मजाक कर रहा था। इसके बाद वो प्रिंसिपल से सवाल पूछता है कि फैमिली सर्विस अवार्ड पाने के लिए क्या चाहिए। प्रिंसिपल वही पुरानी बात दोहराते हैं कि ये अवार्ड उन्हीं बच्चों को मिलता है जिनके माता पिता उन्हें पाल रहे हों। तभी संजय उनसे एक मेडिकल सवाल पूछता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन के कितने डोज होते हैं। प्रिंसिपल चुप रह जाते हैं, लेकिन संजय खुद जवाब देता है और एक एक तारीख गिनाने लगता है। वो बताता है कि किस दिन हानल को कौन सी वैक्सीन लगी थी, कब उसे तेज बुखार आया था, कैसे आधी रात को वो उसे गोद में उठाकर 5 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल लेकर गया था। वो हानल के टूटे दांत, पहली साइकिल और पहले स्कूल जाने तक की हर छोटी बड़ी बात याद दिलाता है। आखिर में वो गुस्से और दर्द के साथ कहता है, अगर मैं उसका बाप नहीं हूं तो फिर कौन हूं। कॉफ़ी तैयार हो जाती है। संजय कप उठाता है और कहता है कि ऐसे स्कूल को शर्म आनी चाहिए जो बच्चों को अवार्ड देते वक्त भेदभाव करता है। वो टेबल पर कॉफ़ी रखता है और ऐसे घूरता है जैसे उसे पहले से पता हो कि हंग सर नीचे छिपे हैं। फिर सबको गुड बाय कहकर चला जाता है। उसके जाने के बाद टीचर्स चैन की सांस लेते हैं। हंग सर बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा आदमी हानल का अंकल हो सकता है। सब लोग उसके काम और उसके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाने लगते हैं। यूयॉन बॉम भी पहली बार इतना बोलती है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टीचर्स उसे गैंगस्टर, गुंडा और खतरनाक आदमी बताते हैं। कोई कहता है कि उसने कार उठा ली थी, कोई कहता है कि वो रात में फावड़ा लेकर घूमता था। ये सब सुनकर यूयॉन बॉम डर जाती है और खुद को कोसती है कि वो ऐसे इंसान की बातों में कैसे आ गई। इसी बीच हानल आ जाता है और अपने अंकल को न देखकर समझ जाता है कि वो जा चुके हैं। माहौल अजीब हो जाता है। हंग सर गुस्से में बड़बड़ाते हैं। टूटे गमले को साफ करते वक्त हानल यूयॉन बॉम की मदद करता है और कहता है कि वो जानता था कि उसके अंकल तमाशा खड़ा कर देंगे, इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं बताया था। स्कूल के बाद यूयॉन बॉम मार्केट जाती है। उसके फ़ोन पर उसके पापा के कई मैसेज आते हैं, लेकिन वो एक का भी जवाब नहीं देती। साफ है कि उसके अपने अतीत में भी कुछ दर्द छुपा हुआ है। रात को जब वो घर पहुंचती है तो गेट का पुराना ताला खुलता ही नहीं। जोर लगाने पर चाबी टेढ़ी हो जाती है। गुस्से में वो चाबी पानी में फेंक देती है और एक्स्ट्रा चाबी लेने सो मैम के घर जाने का फैसला करती है। सुनसान सड़क, भौंकते कुत्ते और सामने से आता एक आदमी जिसके हाथ में चाकू जैसा कुछ होता है। टैटू देखकर यूयॉन बॉम पहचान जाती है, ये संजय है। टीचर्स की सारी डरावनी बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। वो डरकर भागने लगती है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। संजय उसके पास पहुंच जाता है और उसकी पीठ में कुछ चुभाता है। यूयॉन बॉम डर के मारे रुक जाती है। फोन गिर जाता है। संजय फोन उठाकर कहता है, पुलिस बुलाने वाली थी क्या? यूयॉन बॉम रोते हुए बकवास करने लगती है। फ्यूनरल, बदनामी और अकेलेपन की बातें करती है। संजय कंफ्यूज हो जाता है और हंसते हुए कहता है, अरे ये कौन सा हथियार, ये तो 30 सेंटीमीटर का चिकन टिक्का है। वो बताता है कि उसका टैटू भी नकली है, पेट्रोल पंप वाले का गिफ्ट। ये सुनकर यूयॉन बॉम शर्मिंदा हो जाती है। जब संजय को पता चलता है कि उसका ताला खराब है तो वो मदद करने आगे बढ़ता है। दीवार कूदकर अंदर जाता है और दरवाज़ा खोल देता है। जाने से पहले वो मुस्कुराकर कहता है, अब मैं चलता हूँ, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा। और हाँ, चाहो या ना चाहो, तुम्हें अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वो भाग जाता है और यूयॉन बॉम वहीं खड़ी, पूरी तरह उलझी हुई उसे जाते हुए देखती रह जाती है।